नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। भोरे भोर के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम जो सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं ये बताता है किस तरीके से नीतीश कुमार अब हावी हो गए हैं एक के बाद एक। चाहे वो जब पहली बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, कैबिनेट गठन हुआ था, उस वक्त नीतीश कुमार काफी आत्मविश्वास से लबरेज नहीं दिख रहे थे और बार बार हमारे संपादक असहजता शब्द का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ, जहां बातें चल रही थी कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा मंत्रालय मिलेगा। 2-3 ज्यादा मंत्रालय मिले मात्र बीजेपी को, लेकिन बजट जो था वो नीतीश कुमार के कैबिनेट का बहुत दुगना कह सकते हैं आप। उसके बाद आप विधान परिषद की सीट देख लीजिए, यहां भी बीजेपी हावी थी और ज्यादा सीटें मांग रही थी, लेकिन मामला 6-6 पर अटक गया। तो क्या वजह है कि बीजेपी का जो प्रभाव है वो नीतीश कुमार पर हावी नहीं हो पाया, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाबा, कहा जा रहा है कि बीजेपी का बम जो है वो काम नहीं कर पाया, तो क्या वजह रहा है बिहार की सियासत में कि बीजेपी पर कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार हावी हो गए, छोटे भाई की भूमिका में होते हुए भी? 2015 वाला बम फुसफुसिया नहीं तो और क्या साबित होगा जी। आप सोचिएगा कि खरीद के पड़ाका रख दीजिए जी, अब दिवाली का है दूर, तो या तो घामा में सुखाइए उसको और नहीं तो नया खरीदिए। पुराना बम छोड़िएगा तो फुसफुसिया ना साबित होगा जी। उसमें भी और भी बहुत तरह का चीज़ है। कोई कह रहा है कि बम हम खरीद के लाए थे, कोई कहा था कि खरीदने के समय पैसा हम दिए थे, कोई कह रहा है कि वहाँ से ढो के कौन लाया था, हम ही ना लाए थे। माने इन सारे चीज़ों को अगर जोड़ घटाव करके देख लीजिए तो लास्ट में जैसे ही माचिस मारा जाता है ना, तब बम पहले ही कहता है कि हम नहीं फूटेंगे, फुस फुस जी। माने स्थिति इतना खराब चल रहा है। ये मानसू याद करो, तुम लोग पूरे मतलब बिहार भ्रमण किए हो, हम मुझे नहीं लगता है कि 38 में से कोई जिला तुम लोग से बचा हुआ होगा। जो स्थिति थी वो बड़ा अजब तरह की थी। तुम लोग भी आश्चर्य कर रहे थे कि देखिए सरकार तो नीतीश जी का बन जाएगा, माने एनडीए का बन जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है। और वो बात साबित हुई जी। कहीं ना कहीं जब परिणाम आए तो ऐसा लगा कि ये बिहार बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बिहार को एक नए कैनवास पे, नई तस्वीर, नई कूची, नए रंग के साथ एक नया परिवर्तन करेगी। लेकिन हुआ क्या? आज जो सहजता असहजता की बात कर रहे थे, जितने असहज दिख रहे थे मंत्रिमंडल के गठन में, ठीक उससे विपरीत परिस्थिति उनकी हो गई जब नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया और उससे आगे बढ़ गए जी। 1 महीना बीतते बीतते, देखिए अच्छे खिलाड़ी का यही पहचान है कि एक बार अगर डक पे आउट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार वो शतक नहीं मारेगा जी। हो सकता है कि डबल सेंचुरी भी मार दे, चूंकि उसके मन में बैठा हुआ कि आउट कैसे हुए थे। रिसर्च अगर आप अपने कमजोरी को नहीं कीजिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है रिसर्च में माहिर माने जाते हैं नीतीश कुमार। आपने देखा होगा कि जब जब नीतीश कुमार को किसी ने पीछे से आवाज दिया है तो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, वो आईना सामने रख देते हैं जी। कि भैया पीछे तुम हो, आगे आओ ना, मैं मुड़ नहीं सकता, मैं आगे ही जाऊंगा। और ये एक राजनीतिज्ञ के लिए, एक व्यक्ति के लिए, और जो आगे बढ़ना चाहता है, अपने मापदंडों पे खड़ा उतरना चाहता है और जहां वो पहुंच गया वहां टिके रहना चाहता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी सबक है। आपको अगर मंजिल पाना हो तो आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और ये कला नीतीश कुमार में है और किसी में नजर नहीं आती है। ये चीजें लालू प्रसाद में नजर आती थी, ये चीजें अगर किसी में नजर आती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये इंदिरा गांधी में नजर आती थी। और यही कारण है कि इस देश में जितने भी नाम आप देख रहे होंगे, उन सारे नामों के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो बात आज नीतीश कुमार को बड़ा बनाती है। फुसफुसिया बम की बात हम कर रहे थे। आज एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि कल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, मंत्रिमंडल में शामिल लोगों के बाद, कुछ लोगों को जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद ये चर्चा चल रही थी कि 12 लोगों का मनोनयन कैसे होगा, कौन करेगा और क्या उसके आंकड़े होंगे। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बैकफुट पर रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करेगी जी। लेकिन भैया आप डरा कह रहे हैं जी। और फुसफुसिया बम से जो पकड़ लिया नीतीश कुमार कि भाई इनके पास तो 15 वाला बम है फुसफुसिया, जिसको हम ही बोले थे छोड़ने का मौका दिए थे, गरम उरम करके थोड़ा सा आग उग दिखा के, धाव दिखा करके, थोड़ा घाम उम दिखा करके हम दिए थे। 2017 में कैसे छोड़ने का मौका मिला। 2020 में इतना बड़ा जीत होने के बाद, ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी बम नहीं फूटा।
लड्डू भी बांटने में कंजूसी हो गई कि हो सकता है परिणाम कहीं बदल मत जाए। कारण कि आज भी जिस महीन रसरी पर आपने देखा होगा, कभी कर्तव्य देखे हैं आप जी, जो देखे पतली रस्सी पे बैलेंस बना के चलता है। एक छोटी सी बच्ची रहती है, बगल में ढोल नगारा बजते रहता है और वो पतली महीन रस्सी पर एक डंडा पकड़ करके चल जाती है। देखिए वो डंडा क्यों पकड़ के चलती है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही वो डंडा है जो उसका बैलेंस बनाता है। बाकी वो रसरी पर चल रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो डंडा है जो बैलेंस बनाए हुए है। आप वहाँ ध्यान दीजिए। और नीतीश कुमार ऐसा डंडा पकड़े हुए हैं कि दोनों तरफ बैलेंस है। आप समझिए ना, चिराग पासवान क्यों बाहर हो गए? नीतीश कुमार को यह बात पता था और चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद चिराग पासवान ने इस बात को कहा भी। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दबी जुबान में कहते हैं, और हमने तो बताया कि कई खेमे हैं भारतीय जनता पार्टी में। नीतीश कुमार की पार्टी में विद्रोह है, लेकिन मुखर विद्रोह नहीं आपको नजर आएगा। सिर्फ ये होगा कि दुख हुआ है। बगावत खुल के नहीं हो सकता है। डॉक्टर जब सुई देता है आपको चुभता है, लेकिन उसको गाली देते हैं नहीं। लेकिन अगर ऐसे कोई सुई चुभा दे तब छोड़िएगा उसको, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर सुई देता है तो आपको पता है कि ये इंजेक्शन मेरे फायदे के लिए है, इसलिए दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे कि ये जो बात था कि नीतीश कुमार के विधायक चाहे कितने नाराज हों, लेकिन सदन में नीतीश कुमार को नहीं घेर सकते, लेकिन यहाँ संजय सरावगी तारकिशोर प्रसाद को घेर लेते हैं और तारकिशोर प्रसाद अपने विधायक से कहते हैं कि आप मेरे जवाब नहीं, मेरे तेवर को समझिए। तो बीजेपी में खुला विद्रोह दिख रहा है कि विधायक मंत्री से भिड़ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से भिड़ जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू के अंदर ये चीजें किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई विधायक नीतीश कुमार से आकर के इस तरह बगावत करते या सदन में सवाल पूछ ले। इस सारंगी पुराना है जी, लेकिन इसके तार बड़ी टाइट हैं जी। आप छेड़ दिए हमको। आप अच्छा, अभी देखिए सारंगी कैसे बचता है। जी। आप तारकिशोर प्रसाद की बात कर रहे हैं, आप बताइए ना सबसे बड़ा पद सदन में कौन है? अध्यक्ष जी। और अध्यक्ष को यदि आप टारगेट करवा रहे हैं जी, उसकी बेचैनी आप दिख रहे हैं। अरे बाप, ये क्या हो रहा है भाई? आप तो सारे संविधान को ही बदल रहे हैं। आप संविधान की आयतों से बाहर जा रहे हैं। सदन के इतिहास का काला दिन कह सकते हैं। बिल्कुल, आप सोचिए ना कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने बहुत कुछ होता है। वेल में लोग घुस जाते हैं, हंगामा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी ने बेचैन नहीं कहा है, ज्यादा व्याकुल मत होइए, व्याकुलता नहीं कहा है, व्यग्रता नहीं दिखाया, बता उंगली दिखाते हुए कहा। आप एक चीज बताइए ना, ऐसे अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं जिन्होंने इस सदन में एक नई परिपाटी शुरू की है कि बराबर मौका दिया जाए। बिल्कुल, ये पहले अध्यक्ष नजर आ रहे हैं जो इस पूरे लगभग 18-20 दिन तक ये सदन चल चुका है जी। और इस बीच में उन्होंने जो बैलेंस दिखाया है वो काबिले तारीफ है। इसकी चर्चा लंबे समय तक होगी जी। और जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो ये बात दिखाता है कि कितना ज्यादा असहज नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। इस सवालों के जवाब नहीं है लोगों के पास। आप इस बात को लेकर के थोड़ी देर के लिए राख डाल सकते हैं इस आग पे कि बंगाल चुनाव इसलिए चुप है, लेकिन इतनी खेमेबाजी के बावजूद आखिर रिंग मास्टर कौन है? भले ही ये सच्चिदानंद राय कहते हो कि भैया हम तो पहले ही से बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ चलना थोड़ा मुश्किल होगा, कोई नया रास्ता सोचिए। कहाँ से रास्ता सोचिएगा? नीतीश कुमार जी पहले ही मांझी को उधर लेकर 4 को बैठल है, आप बना कैसे लीजिएगा? ऐसा रास्ता अपना दिए हैं कि आपके पास आरजेडी में नहीं करेगा, पहले ही से डरवा दिए हैं आप कि जो आता है वो विलीन हो जाता है। नीतीश कुमार जी कहे नहीं बोले कि विलय हो गया, नीतीश कुमार जी कहते हैं मिलन के वाला विलय है, मिलन समारोह, मिलन वाला विलय है, मिलन वाला विलय है। आप सोचिए ना, इससे होता है क्या कि हम मर नहीं जाएंगे, हम जीवित रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके पास जिसने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया या भारतीय जनता पार्टी में गए वो सारे विलीन। चिराग पासवान जो बार बार आस्था दिखाते हैं, आप उनके विधान परिषद को अपनी पार्टी में नहीं लेते हैं, और क्या कहा जाए? इसके आगे की कहानी है, इसके आगे की कहानी है कि खुद तो अपने घर में कई छेद हैं, लेकिन आप दूसरे के घर में पानी भर रहे हैं। भाई मेरे, आप दूसरे के घर को रोशनी दिखा करके अपने घर को कैसे आप रोशनी से बराबर कर सकते हैं? कैसे अंजोरिया फैला सकते हैं? सीधी तौर पे नजर आ रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो चाल चली है, जो उनका स्टेप है, जहां उनका लक्ष्य है, हम बार बार बता रहे थे कि वो मछली की आंख नहीं, मछली की पुतली पे उनका ध्यान था, और ठीक वहीं टारगेट किया है, स्ट्राइक किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन बिल्कुल कम बचा है। आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव जोड़ी चल रही थी, कहाँ है लोग? नजर आए? इस पूरे मुद्दे पर किसी ने बोला नहीं। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से किया, किसी ने कोई आवाज उठाई? नहीं उठाया। जब यहाँ मनोनयन हुआ, 6-6 का आंकड़ा हुआ, आप बहुत बड़ी पार्टी लगभग दुगने हैं, आपको हिम्मत हुआ उस समय एक भी ज्यादा सीट? बिल्कुल, उस समय भी नीतीश कुमार ने क्या किया? तो 2 लोगों को ऐसा शामिल करा लिया कि आपकी मजबूरी हो गई कि उसको देना, एक जमा खान को और दूसरे सुमित। और सुमित सिंह और जमा खान के
माध्यम से उन्होंने 2 सीट झटक लिया आपसे। जी। इस बार उन्होंने फिर वही काम किया। आप चाह रहे थे कि 7-5 का आंकड़ा हो, 8-4 का आंकड़ा हो, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया, एन मौके पर ले आए सबसे बड़े छत्रप, अपने बगल की कुर्सी खाली करके उपेंद्र कुशवाहा जी को, और उपेंद्र कुशवाहा को शामिल करा लिया। आप अगर जनक राम को शामिल करा सकते हैं तो क्या वो उपेंद्र कुशवाहा को शामिल नहीं कर सकते? आपके पास कोई जवाब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को नहीं लाना चाह रहे थे कि एनडीए का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, तो विलय करा लिया, विलय करा लिया। अब आप चिराग पासवान को कराइए ना, चिराग कर नहीं सकते हैं, चिराग पासवान कर ही नहीं सकते हैं, धर्म संकट में फंसा दिए। नहीं, क्योंकि उसका कारण है कि चिराग पासवान को पता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार नहीं है, या तो वहां जाएंगे तो विलीन हो जाएंगे, या फिर हम अपने पिताजी का जो इतना बड़ा एम्पायर है हम कैसे खत्म कर रहे हैं? ये प्रतिष्ठा का भी सवाल है, बिल्कुल असंभव है। ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि जितने भी खेमेबाजी है, चाहे जो भी हो, एक बात तो तय नजर आ रही है कि इसका अभी भी रिंग मास्टर सुशील मोदी है। वो चाहते हैं कि बिहार बीजेपी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, कि एक बार फिर से उन्हें मौका मिले। प्रतिशोध उससे भी बड़ी बात है, प्रतिशोध से भी बड़ी बात है, उसके ऊपर का कोई शब्द होता है तो वो सब चाहिए। क्योंकि आप किसी को एक बार आप सोचिए ना कि नरेंद्र मोदी के सामने से जब थाली छीन लिए थे तो क्या हुआ था? नीतीश कुमार तहस नहस हो गए। भले फिर आए अपनी थाली लेकर के, अपने सजा करके दिए कि भैया जिस थाली में आपको छीन लिए थे उससे बड़ा थाली हम आपको दे रहे हैं, लीजिए खाइए, चांदी के नहीं दे, अब सोने की थाली में खाइए। खैर वो सब बातें अपनी जगह पर है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे में आपने देखा होगा प्रेम कुमार नंदकिशोर यादव फिर से मुखर हो गए हैं। सदर में नंदकिशोर यादव तारकिशोर प्रसाद को घेर रहे हैं, जिस तरह से चिकड़ रहे थे तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और उनका एक अलग गुट है। लेकिन इन सारे गुटों पर ये तीतर बीतर जो है, एगो बड़ी बढ़िया बोले थे कल कि घर फूटता है तो जवार लूटता है, अच्छा, जवार फूटता है तो राज्य और देश लूटता है, और देश फूटता है तो पड़ोसी देश लूटता है। माने बिल्कुल वही स्थिति हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी बिहार में, मुझे जो लगता है, हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, अब तक तो नहीं हुआ हूं, लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन एक बात याद रखना होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये पूरे बिहार के कैनवास पे जो तस्वीरें उकेरी हैं, उस तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही बौनी नजर आ रही है। पूरे घुटने पर और नतमस्तक होकर के नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए मजबूर है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सीधी तौर पे ये जितनी भी गुटबाजी है, जितने भी गुट हैं, वो बंगाल में जाकर के भले चिल्ला लें, बिहार में उनको औकात बता दिया। बाबा 4 दिन पहले तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा था कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में नहीं दिखते हैं, और उसके ठीक दिन बाद विधान परिषद की सीटों का मनन होता है और 6-6 सीट पे बराबरी पे जेडीयू जो है अपना कब्जा संभाल लेती है। किसी का डंडा, किसी का हाथ, किसी का। भैया ये कैसा है? आपने तो मनोनयन के समय में देख लिया कि किस तरह से जीतन राम मांझी अलगे डफली बजा रहे हैं, मुकेश सहनी अलगे अपना राग आलाप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी के पास बोलने का कोई मौका नहीं है, जदयू के अंदर में विद्रोह हो रहा है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक ही जगह होती है कि आपको भैया जलधारी तो नीतीश कुमार का ही करना पड़ेगा, और इससे आप वंचित नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव पर दाव खेल ले भारतीय जनता पार्टी, जो कि बार बार हम बोल रहे हैं, दाव खेल करके नीतीश कुमार को कमजोर कर ले, वो अलग बात हो सकती है अगर तेजस्वी यादव तैयार हो तब। वरना नीतीश कुमार को अभी भी किसी तरह का कोई कमजोर करने का मादा तो नहीं बीजेपी के पास है, ये बात पक्का है। तो ये आज का हमारा भोर भोर कार्यक्रम था, जहां बताया गया कैसे जो बीजेपी का बम है वो फुस कर गया है, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही शुरुआत दौर में असहज दिख रहे हो, लेकिन आप अगर सिलसिलेवार ढंग से देखें, नीतीश कुमार कॉन्फिडेंस जिस तरीके से बढ़ा है और जिस तरीके से आक्रामकता बढ़ी है वो बताता है नीतीश कुमार के पास हर सवाल के जवाब हैं और हर कह सकते हैं कि समस्या का समाधान है, और अपनी रणनीतियों की वजह से जाने जाते हैं, और इसलिए पिछले 15-16 सालों से लगातार जो है शासन कर रहे हैं, और जो दाव उन्होंने खेले हैं वाकई में बताता है कि नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली। आप देखते रहे हैं भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ साथ आपको जो यूपीआई नंबर दिख रहा है उस पर यथासंभव डोनेट करें, ताकि हम इसी तरीके से सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता आप लोगों के लिए करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।